नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक के बिग कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में पुलवामा की बात करते हैं, जहां पे एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। हमारे जवानों ने पुलवामा में कार से आईईडी की बरामदगी हुई है और फिलहाल इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जी हां, तो पुलवामा में देखिए कार से आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने आईईडी को निष्क्रिय किया और बड़ी आतंकवादी साजिश को ये नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। सीआरपीएफ और सेना का यह संयुक्त ऑपरेशन रहा। कार सवार 2 शख्स भागने में कामयाब रहे। हिजबुल और लश्कर के हाथ होने का इस पर शक जाहिर किया जा रहा है। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक एक्सक्लूसिव तौर पर पहुंचा रहा है। किस तरह से इस आईईडी को निष्क्रिय किया गया, उसी की तस्वीरें हैं। तो पुलवामा में आतंकवादी साजिश नाकाम एक बार फिर से। हालांकि इस बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी पहले से, उनको कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे। यही वजह है कि वक्त रहते उन्होंने कदम उठाया और आईईडी की बरामदगी की। उसके बाद निष्क्रिय करने की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हिजबुल और लश्कर के हाथ होने का शक है, यानी एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम साबित कर दिया है हमारे जवानों ने। बिल्कुल, बहुत भारी मात्रा में आईईडी जो था वो इस कार में इस कार के अंदर विस्फोटक भरा हुआ था। देखिए, जब निष्क्रिय किया गया तो कितना तीव्र गति का यह धमाका हुआ। आसपास जो घर थे उनके शीशे भी टूट गए। इससे अंदाजा लगाइए। और ये रिपब्लिक भारत पर देखिए ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें वो भी हम साझा कर रहे हैं। तो पुलवामा में आतंकवादी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। यह संयुक्त ऑपरेशन रहा सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का। और इस कार सवार जो 2 शख्स लेकिन रहे, जैसे ही कार के पास टीम पहुंची वो भागने में कामयाब रहे। हिजबुल और लश्कर पर शक है उनके हाथ होने का। तो पुलवामा में कार से आईईडी बम बरामद और सुरक्षा बलों ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। उसी की तस्वीरें अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को। और तेजिंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजिंदर, जरा विस्तार से बताइए, ये बड़ी सफलता तो है ही है, लेकिन जिन आतंकवादी संगठनों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में क्या पहले से ही इनपुट्स मिल गए थे सुरक्षा एजेंसियों को? देखिए, पिछले 3-4 महीनों से सुरक्षा कर्मियों के पास ये जानकारी थी कि आतंकी संगठन जो हैं जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा ये किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश में लगे हुए हैं। और ये जो आतंकी घटना है, इसमें ये फिर से एक व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल करेंगे। एक गाड़ी में बारूदी सामान भर के उसको विस्फोट करेंगे, जैसे इन्होंने 14 फरवरी 2019 में किया था सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे हमला करके पुलवामा में। वैसे ही एक आतंकी हमले आतंकी साजिश को फिर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। वलीद भाई है, पाकिस्तान का रहने वाला, ये एक आईडी एक्सपर्ट है जिसने इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू कश्मीर में ये दाखिल हुआ था। कुलगाम के पिछले एनकाउंटर से ये भाग गया था। उसको ये जो है जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये आईडी बनाए और ये आतंकी घटना जो है उसे 2 आतंकियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लश्कर और जैश के, कि आप ये जाके इस गाड़ी का विस्फोट करें। ये हालांकि देखना है कि उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। क्या ये जो फिदाइन हमला था जैसे पुलवामा में हुआ था, जो आतंकी ने खुद गाड़ी को ड्राइव करके सीआरपीएफ की गाड़ी में जाके मार के और विस्फोट किया था, या कि इनका ये प्लान था कि इस गाड़ी को कहीं साइड पे पार्क करके वहां पर विस्फोट किया जाए। ये अभी एनआईए ने भी इन्वेस्टिगेशन इसकी ले ली है, ये अभी छानबीन का मसला है। लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसे सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते विफल कर दिया। अगर आप देखें, पुलवामा जो इंसिडेंट हुआ था 14 फरवरी 2019 से लेकर अब तक, इस तरह की कई साजिशें जो हैं सुरक्षा बल जो हैं उसे नाकामयाब कर चुके हैं। कई आईडी विस्फोट करने की साजिश की गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो साजिश थी उसे नाकामयाब किया है। तेजिंदर, एक तरफ से पुलवामा पार्ट 2 की साजिश रची जा रही थी देश के भीतर, जिसको वक्त रहते सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया। और जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जो आईडी निष्क्रिय किया गया, वो परखच्चे उड़ गए। बिल्कुल वो से समझ में आ सकता है कि कितनी भारी मात्रा में आईडी विस्फोटक इस कार के अंदर मौजूद था। और जैसा कि आप बता रहे हैं, पहले जब पुलवामा में हमला किया गया था, कुछ उसी तर्ज पर इस हमले को भी अंजाम देने की फिराक में थे। ये वालिद का कनेक्शन क्या है और क्या कुछ जानकारी निकल रही है? किसका किसका इसमें हाथ हो सकता है? क्या इसमें लश्कर था, जैश था? किसकी भूमिका सामने आ रही है?
देखिए जो वलीद भाई है, वलीद भाई की जो अभी सुरक्षा कर्मियों के पास इनपुट्स है वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने उसे पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स में आईडी बनाने में ट्रेन किया हुआ है। ये आईडी एक्सपर्ट है जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो विस्फोटक हैं, उन्हें कैसे बनाना है, कैसे प्लांट करना है, और इसकी जो महारत है वो इस तरह की गाड़ियों में विस्फोटक फिट करके उन्हें जो एक्सप्लोड करने की से महारत दी गई है। वलीद भाई कुछ समय पहले भारतीय सीमा में दाखिल हुआ है, उसके बाद ये साउथ कश्मीर में जो है ज्यादातर सक्रिय है। कुछ दिन पहले कुलगाम में एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को जानकारी थी कि वलीद भाई उस एनकाउंटर में फंसा हुआ है, लेकिन वहां से वो वलीद भाई किसी तरीके वहां से भाग गया है। सुरक्षा कर्मियों के पास ये काफी देर से जानकारी थी कि वलीद भाई को जो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 में, उस तरह के और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश जो है उसे वो जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो सुरक्षा कर्मियों की इन्वेस्टिगेशन है, जो छानबीन है, वो ये देखना है कि ये जो गाड़ी का सही मालिक कौन है। क्या ये 14 फरवरी 2019 की पुलवामा घटना और आज की तारीख में ये बड़ी सफलता, दोनों घटनाओं में सिमिलरिटी कितनी है? क्या अगर ये बम निष्क्रिय नहीं होता, आईईडी निष्क्रिय नहीं होता, तो क्या उसी तरीके की कोई बड़ी घटना होती है हमारे सामने? देखिए, आतंकियों के लिए आईडी से विस्फोट करके सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही आसान तरीका है। या तो आप आईडी कहीं पर लगा के छोड़ दें, आप गाड़ी को कहीं पार करके छोड़ दें, या तो आप एक सुसाइड मिशन पे जाएं और अपनी गाड़ी जो आईडी से भरी पड़ी है उस पर सुरक्षा कर्मियों पे हमला कर दें। तो एक तरफ एक आतंकी मारा जाएगा और कई सुरक्षा कर्मी जो हैं वो जो शहीद होंगे। हमने पुलवामा में देखा कि एक आतंकी था आदिल अहमद डार, जिसने उस गाड़ी से विस्फोट किया। बिल्कुल तेजिंदर, आपका हम फिर से रुख करेंगे और भी जानकारी आपसे हम हासिल करेंगे। हम न्यूज रूम का हम रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं। मेजर, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ इसी तरह पर पुलवामा पार्ट 2 को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी, क्योंकि कुछ उसी तरह की घटना सिमिलरिटी अभी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने जानकारी साझा की। कुछ उसी तरह की घटनाक्रम सामने आने की फिराक में थे, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की तरफ से, एक बार फिर से ये पूरी तरह से घटना को रोक दिया गया, एक जीत है। जी मेजर गौरव आ रहे हैं। जी, ये जो पुलवामा का पूरा हादसा हुआ था जहां पे हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, वो भी आदिल अहमद डर जो था, आतंकी था आदिल अहमद डर, उसने अपने गाड़ी में आरडीएक्स लगाया और वो गाड़ी उसने फिर जाके रैम करी एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में। वही आज की साजिश थी। पुलवामा 2.0 करने का एक मंसूबा था जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने विफल कर दिया और फिर गाड़ी वगैरह सब कुछ जब्त करके बाद में उसको धमाके से उड़ा दिया। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में, जिसको दुनिया में अलग थलग हो गया है पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा, उसके मौकिफ को कोई नहीं सुन रहा, पाकिस्तान इससे बहुत चिंतित है। अगर कुछ बड़ा धमाका कश्मीर में होता है तो फिर ये जो आतंकी गुट है, जिसके जैसे रियाज नाई को हिजबुल मुजाहिदीन मारा गया, तो इन आतंकियों का मनोबल बहुत कम है। अगर ऐसा कोई, भगवान ना करे, कोई यह हादसा करने में कामयाब अगर हो जाते कल, तो इनके मंसूबे और इनका जो मनोबल है, इनका जो मोराल है, वो फिर आसमान छूता और फिर इनको लगता कि देखो हमने हिंदुस्तान पे कितना बड़ा वार किया है, तो विफल करके और इनका मोराल डाउन कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, ये मोराल अप करने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं, आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी है, ये उसी आतंकी संगठन को पैसा देते हैं जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचा पाए। तो आतंकी संगठनों में आपस में कंपटीशन होती है कि कौन सबसे ज्यादा एक्शन करेगा, कौन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करेगा। तो जिस तरीके से पुलवामा हुआ था उसी तरीके से ये करने की साजिश थी। तो इसमें सीधा साधा खेल एक तो रसूख का है, दूसरा पैसे का है, और पैसा भी वैसा कि जो आईएसआई से मिले आतंकी गतिविधियां करने का भारत के अंदर। मेजर, सवाल अब ये अहम है, चूंकि आप सारे पॉइंट्स को इस वक्त देख रहे होंगे, इस घटना के कुछ घंटे के बाद से अब बारीकी से बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो कार है उस पे कठुआ का नंबर है, एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ है जो कि बहुत पहले ही दाखिल हो गया था। तो क्या ऐसे इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों के पास कि स्थानीय लोगों ने फिर मदद की भूमिका निभाई हो? जी मेजर गौरव आर्या, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी जरा दोबारा रिपीट करिए, मैं बोलता हूं। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये हम मानकर चले, देखिए जो हम तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि आईईडी बरामद हुआ और जब सुरक्षा बलों ने उसको निष्क्रिय किया तो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये सिर्फ गाड़ी के परखच्चे नहीं उड़े, ये आतंकवादियों के मंसूबों के परखच्चे उड़ गए। मेजर गौरव आर्य, मोराल तो उनका नीचे बहुत गिरा है, क्योंकि इस आतंकी जो उनका प्लान था, एक बहुत बड़ा उन्होंने बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी कि कुछ करेगा हमारा आतंकवादी, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान के शरीर पे, हिंदुस्तान की बॉडी पे जख्म देगा। और वो विफल हो गया, वो पकड़ा गया। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि पुलवामा से हमने सबक भी सीखे। हमने जो शहीदों को नमन करना था वो तो करा, लेकिन हमने पुलवामा से सबक भी सीखे, और वही सबक सीखने का नतीजा ये है कि एक और पुलवामा ही जैसा जो इनका मंसूबा था पूरा करें, जिसमें चोट पहुंचाएं भारत को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारें, वो विफल हो गया है। बिल्कुल मेजर, मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराऊंगी, स्थानीय लोगों की भूमिका किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि कठुआ का कार है, नंबर प्लेट वहीं का है, या कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है और अब जांच प्रक्रिया उसी तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, पाकिस्तान एक फॉर्मूला पे काम करता है जिसको हम लोग फौज में कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, यानी कि आप वो काम करें लेकिन दुनिया भर के सामने आप ये बोलें कि वो काम आपने नहीं करा है। तो एक मिशन को कामयाब करने के लिए आधे से ज़्यादा जो आपका मैन पावर, आपका पैसा, आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग इस चीज़ पर जाती है कि किस तरीके से अपने पैरों के निशान आप मिटाएं। यानी कि ये काम अगर पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा कि काम करने वाला लोकल हो, गाड़ी लोकल हो, रजिस्ट्रेशन लोकल हो, फ़ोन लोकली खरीदा हो, उसका सिम कार्ड लोकल हो। यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी भूमिका बनाई जाएगी जिससे ये दिखे कि ये लोकल अटैक है। देखिए, आईईडी कौन सा सिविलियन है, मैं पूछना चाहता हूं जिसको आईडी का मतलब पूरा पता हो। चलाना तो बहुत दूर की बात है। ये जो पुलवामा करा गया उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था, और ये जो अभी पुलवामा 2.0 करने की कोशिश करी गई उसमें भी एक पाकिस्तानी आर्मी का हाथ। मैं इसलिए बता रहा हूं, कारण यह है बताने का कि जो आईडी जैसी चीज, आईडी कैसे फिक्स करते हैं, डेटोनेटर कैसे लगाना है, क्या उसमें टाइमर है, उसमें फ्यूज कौन सा है, कैसे वो एक्सप्लोड होगा, कैसे डेटोनेट होगा, ये तो जो अपनी जान देने गया वो तो खैर कोई बात नहीं, एक स्ट्रीट लेवल का गुर्गा था, एक गुंडा किस्म का था जिसको क्रिमिनल को पकड़ के बोला कि जाओ तुम मर जाओ, तुम शहीद हो जाओ अपने उसके लिए, जो भी तुम्हारे मंसूबे हैं उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब बना के किसने दिया? ये किसी सिविलियन के बस का नहीं है सिखाना, ये इसमें फौजी तरबियत, फौजी ट्रेनिंग की सीधी सादी उंगली दिखाता है ये। जी, एक